अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साकिब उस्मान है और आप देख रहे हैं साकिब टेक कोड चैनल। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पार्ट 6 बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा कर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप उनसे आगाह हो सकें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ एल्स कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगर आपने पिछला पार्ट 5 नहीं देखा जिसमें हमने इफ़ एल्स कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि आपको इफ़ एल्स जब तक समझ नहीं आएगा तो फिर ये एल्स इफ़ क्या चीज़ है ये भी आपको समझ नहीं आने वाली। तो काइंडली लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी जाए आप वो देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक प्रोग्राम गिवन है। क्योंकि ये सारे इम्प्लीमेंट पार्ट हैं, जो प्रैक्टिकल पार्ट हैं, आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझ आएंगे तो हम इसको डेप्थ में इम्प्लीमेंट करके समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमें कहा गया ये प्रोग्राम आपने करना है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास दो नंबर हैं और हमने ये चेक करना है कि जो पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, या दोनों नंबर इक्वल हैं। अब यहाँ हमारे पास तीन कंडीशन आ चुकी हैं, या तो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या तो पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, और या तो दोनों इक्वल होंगे। तो पिछले पार्ट 5 में जो हमने डिस्कस किया था वो सिर्फ दो कंडीशन के लिए था कि मतलब कि एक इफ़ में आ जाएगी और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो एल्स में आ जाएगी। लेकिन यहाँ तो हमारे पास तीन है, या हमारे पास इसी तरह कोई भी n नंबर ऑफ़ कंडीशन हो सकती हैं, n नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो उसके लिए हम इफ़ एल्स, या हम अगर ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो उसके लिए हम इफ़ इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसको जब हम आगे एग्जांपल देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो उसमें भी समझ लेंगे कि ज़्यादा अगर स्टेटमेंट हो तो हम ज़्यादा एज इफ किस तरह यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये तीन कंडीशन है कि पहला नंबर ग्रेटर देन सेकंड नंबर है। ये हमने चेक करना है कि दोनों नंबर में से जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, या पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले तो इफ़ का जो स्ट्रक्चर है सेम एट इज़ जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है वो एज इट इज़ आ जाएगा कि इफ़ है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर वो जो कंडीशन हमें प्रोग्राम के अंदर गिवन है हम वो लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वर्क परफॉर्म होगा हम वो लिख देंगे। इसी तरह जहाँ इफ़ की जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो एंड हो रही हैं वहाँ से एल्स इफ़ का आगाज़ होगा। अब एल्स इफ भी बिल्कुल सेम टू सेम इफ़ ही है, बस इसमें इफ़ के पीछे एल्स हम लिख देते हैं तो ये हमारे पास एल्स इफ बन जाता है। सेम टू सेम वो जो इफ़ वाला जो पैटर्न है वो एग्जीक्यूट होगा कि इफ़ के बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी बॉडी ऑफ द एल्स है, बॉडी ऑफ एल्स इफ़ है, वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह एल्स इफ लिखने के बाद जो स्टेटमेंट रह जाएगी उसको हम एल्स के अंदर लिख लेंगे कि अगर ये जो इफ़ के अंदर लिखा है और जो हमने एल्स इफ के अंदर कंडीशन लिखी है ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो जो एल्स के अंदर जो कंडीशन हम लिखते हैं वो वर्क एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए मैं आपको सबसे पहले डेव ओपन करके वहाँ दिखा देता हूँ कि ये कोड जो अभी हमने स्टेटमेंट में रीड किया है, ये जो स्टेटमेंट रीड किया है इसका कोड क्या होगा, और हम इसको वहाँ से समझते हैं कि इफ़ एल्स इफ और एल्स क्या चीज़ है। तो मैं जल्दी से डेव ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इधर डेव ओपन कर चुका हूँ। अब सबसे पहले हम कोड के शुरू में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या फिर हम प्रिंटिंग और इनपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम मेन फंक्शन का आगाज़ करते हैं इंट में, और इंट में के लास्ट में रिटर्न 0। अब क्वेश्चन का जो पहला पार्ट हम कह सकते हैं वो क्या है कि सपोज वी हैव टू नंबर। तो सबसे पहले हम दो नंबर क्रिएट करते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए, उसके अंदर पहला नंबर सेव करवा लेता हूँ 10। इस तरह दरमियान में कॉमा लगाता हूँ, फिर लिखता हूँ एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ बी, उसके अंदर दूसरा नंबर सेव करवा लेता हूँ 50। दरमियान में मैं आखिर में लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब पहला पार्ट तो हो गया कि सपोज वी हैव टू नंबर, हमने पहला नंबर क्रिएट कर लिया 10, उसको वेरिएबल ए में सेव करवा लिया। इस तरह दूसरा नंबर क्रिएट किया 50 और उसको वेरिएबल बी में सेव करवा लिया। अब आगे उसने कहा है कि चेक करो कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं। तो हम इधर इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि चेक करते हैं ए जो है वो ग्रेटर देन बी है कि नहीं। अगर इधर पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा तो प्रिंट हो जाएगा सी आउट फर्स्ट इज ग्रेटर।
सेकंड उसने क्या कहा है कि चेक करना है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा है कि नहीं। तो हम इधर एक और कंडीशन लगा लेते हैं एज इफ की, उसके अंदर हम लिख देते हैं ए, उसके बाद लेस देन का साइन बी। अगर वो ए जो है वो पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा होगा तो हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी सी आउट फर्स्ट इज लेसर। लेकिन सपोज करो कि ना पहला नंबर बड़ा है और ना पहला नंबर छोटा है, तो हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है, वो जो उसने लास्ट में लिखी हुई है कि एज बोथ आर इक्वल। तो मैं वो एज के अंदर प्रिंट करवा लेता हूँ बोथ आर इक्वल। अब ये जो क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट गिवन है वो हमने इधर राइट कर लिए हैं कि पहले पार्ट में वो चेक करेगा कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा हुआ तो प्रिंट कर देगा फर्स्ट इज ग्रेटर। दूसरे में वो चेक करेगा कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा हुआ तो वो प्रिंट कर देगा फर्स्ट इज लेसर। अगर ये दोनों कंडीशन जो है इफ वाली और एज इफ वाली वो रॉन्ग हो जाती हैं तो इधर एज में जो लिखा हुआ है ये प्रिंट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर से रन करता हूँ। अब यहाँ हमारे पास प्रिंट हो रहा है फर्स्ट इज लेसर। अब फर्स्ट इज लेसर क्यों प्रिंट हो रहा है? अब पहला नंबर हमारे पास क्या है 10, दूसरा नंबर क्या है 50। वो इधर आएगा इफ़ पे देखेगा इफ़ के अंदर क्या कंडीशन लिखी हुई है ए ग्रेटर देन बी। अब वो इधर चेक करेगा जब ए ग्रेटर देन बी लिखी है लेकिन ए की वैल्यू तो 10 है, बी की वैल्यू 50 है, तो ये ग्रेटर देन तो ना हुआ। तो मतलब कि वो जो है ये वाली स्टेटमेंट है स्किप कर देगा क्योंकि इस कंडीशन ही रॉन्ग हो गई है। उसके बाद वो इधर एज इफ वाले पे आएगा। एज इफ वाले पे चेक करेगा कि ए के अंदर 10 वैल्यू है और बी के अंदर 50 है, तो ये 10 लेस देन 50 कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारे पास जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ 100, ए की वैल्यू 100 कर देता हूँ, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होगा। अब आप देख सकते हैं इधर प्रिंट हुआ है फर्स्ट इज ग्रेटर, फर्स्ट इज ग्रेटर। अब ये फर्स्ट इज ग्रेटर कैसे आया? क्योंकि अब इधर ए की वैल्यू हो चुकी है 100 और बी की वैल्यू 50 ही है, तो वो जब इधर इफ़ वाली कंडीशन को देखेगा कि ए ग्रेटर देन बी, यस 100 ग्रेटर देन 50 होता है, तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह वो नीचे वाली कंडीशन जितनी भी हमको स्किप कर देगा, हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगा फर्स्ट इज ग्रेटर। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ 50 की जगह 100 ही लिख देता हूँ। अब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हो गए। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब इधर आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है बोथ आर इक्वल, क्योंकि वो इधर आएगा सबसे पहले चेक करेगा कि ना पहला ए ग्रेटर देन बी नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद वो इधर आएगा, इधर चेक करेगा क्या कंडीशन लिखी हुई है ए लेस देन बी, ए लेस देन बी भी नहीं है क्योंकि दोनों वाली आपस में जो है 100 है, इक्वल है। तो फिर आखिर वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। वो इधर क्या लिखा हुआ आखिर वाली स्टेटमेंट में बोथ आर इक्वल, तो बोथ आर इक्वल एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम इफ़ एज इफ एल्स का। अगर ये आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा कर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप उनसे आगाह हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।